अगर आप बेवजह अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको हमेशा सताते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर अनबन करते हैं, तो कौन सा ग्रह आपकी किस्मत का खेल बिगाड़ सकता है, ये जानते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं अक्सर घर में कलेश होता रहता है, पत्नी से झगड़ा होता है, कई पुरुष तो पत्नी के साथ मारपीट तक करते हैं, कानूनी दरवाजे तक भी बात पहुंच जाती है। ये कैसे असर डालता है? कौन सा ग्रह होता है जो खेल बिगाड़ सकता है? देखो, पहले तो अगर ज्योतिष की बात करें तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, जिस तरह से ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, उसी तरह से विवाह ये 7 जन्मों का बंधन है और उसी से होना है जिससे आपका विवाह हो रहा है। जन्म कुंडली में ये भी बात पता चलती है कि इस व्यक्ति का 1 विवाह होगा कि 2 विवाह होगा कि 3 विवाह होगा, पत्नी मरेगी या संबंध विच्छेद होगा, पत्नी सुशील गुणवान भाग्योदयकारी होगी कि भाग्य को नष्ट करने वाली होगी। हर तरह की बातें जिस तरह से पत्नी के बारे में लिखी होती हैं, इसी तरह से किसी कन्या की जन्म कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि इसका पति इसका भरण पोषण करने वाला होगा कि इसी की मेहनत मजदूरी से अपना पेट चलाने वाला होगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष की कुंडली को देख के स्त्री के बारे में या स्त्री की कुंडली को देखकर पुरुष के बारे में बताया जा सकता है। व्यक्तिगत उन लोगों की अलग अलग जन्म कुंडली को देख करके भी इसकी विवेचना की जा सकती है। ठीक है। और देखो, हमारे शास्त्रों में, गीता में तो भगवान ने ये कहा है, अहिंसा सत्यमः क्रोधः त्यागः शांतिर पैसुनम। भाई, अहिंसा, हिंसा दुराव यस्य अहिंसा, किसी के दिल को जरा सा भी कष्ट पहुंचाना ये हिंसा है। किसी के मन को जरा सा भी कष्ट पहुंचाना ये हिंसा है। तो अहिंसा तब होगी जब आप किसी के मन को, किसी की आत्मा को, किसी के जीवन को दुखी नहीं करेंगे। अब वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। लेकिन कई बार पंडित जी, समझने के बावजूद भी किया जाता है। हम देखते हैं कि पत्नी से मारपीट हुई या पत्नी लगातार किसी बात को लेकर पति से झगड़ा कर रहे हो, समझने वाली बात यहाँ पर ही हो जाती है कि दोनों ही समझने को तैयार नहीं होते हैं। पहले कुंडली में कुछ भी हो, अच्छा चल रहा हो, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। देखो बेटा, ऐसा है, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगा, नेचर और सिग्नेचर। आपने 10वीं कक्षा में जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसमें जो आपने साइन बनाई होगी, वही साइन आज भी आपके बैंक में चल रही है। बिल्कुल। ना आपका सिग्नेचर बदला तो आपका नेचर भी नहीं बदलने वाला है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की पढ़ाई तो स्कूल में हो जाती है, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई घर में ही होती है, और वो अपने बड़ों के द्वारा ही होती है और समाज के द्वारा होती है। अगर जिसको जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, व्यवहार करना नहीं आता है, तो वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो कलह करेगा ही, वो पशुवत व्यवहार करेगा ही। उस पे आश्चर्य की क्या बात है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज। हाँ, तो अब सबसे पहले तो व्यक्ति को जीवन शास्त्र आना चाहिए। तो ये समाज से मिलता है। जब आदमी समाज से सीखने की कोशिश करेगा तो इस तरह के उत्पात या इस तरह के राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर रहेगा। बिल्कुल। तो कहना ये चाहता हूं कि देखिए, अगर आप बेवजह अपने जीवन साथी से झगड़ा करते हैं, अगर आपने कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उनको कष्ट दिया है या फिर उनका दिल दुखाया है, तो समझ लीजिए कि आप पर शुक्र की टेढ़ी नजर है। पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने से शुक्र ग्रह के बुरे फल मिलते हैं। लेकिन यहीं ये भी मत भूलिएगा कि अनुसुईया जब सीता जी मिली, तो सीता जी ने जब चरण स्पर्श किया अनुसुईया का, तो उन्होंने कुछ बात भी उन्हें बताई। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेही। कहती हैं कि हे सीता, माता पिता भाई बहन एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, लेकिन अमित दान, जिसकी कोई गणना नहीं है, इतना ज्यादा सुख देने वाला कौन होता है? पति। और अधम सो नारी जो सेवनते ही, वो स्त्रियां अधम हैं जो ऐसे पति को भी सम्मान नहीं देती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई,
विधवा होई पाई तरुणाई। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर पति का दायित्व बनता है कि वो अपने पत्नी को सीता जैसा सम्मान दें, तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि वो पत्नी में राम के गुण देखें और उन्हें भी वैसा सम्मान देने की कोशिश करें। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। और विवाह के बीच में जो 7 वचन आपके होते हैं वो इसी के लिए होते हैं, एक दूसरों पर विश्वास करने के लिए होते हैं। त्वदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम च। दोनों एक दूसरे के अनुसार अपने चित्त को रखें और एक दूसरे के भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं करते हैं तो शुक्र का दोष लगेगा। शुक्र आपका कन्या राशि में होगा, शुक्र आपका अस्त होगा, तो विवाह का सुख आपको नहीं मिलेगा। गंदे कपड़े पहनने से भी शुक्र ग्रह नाराज होता है, इसलिए आपको शुक्र कष्ट तब दे सकता है जब आपके शरीर से स्मेल आने लगे, आपके बाल दाढ़ी बेतरतीब हो जाएं, आपके शरीर से दुर्गंध आने लगे। तो शुक्र के बुरे प्रभाव से गुप्त रोग आपको सताने लगते हैं। जानते हैं, अगर किसी महिला की कुंडली में, किसी महिला के जीवन में पीसीओडी की समस्या हो रही है तो उसका शुक्र जरूर खराब होगा। अगर एग्स निकल करके डेवलप नहीं हो रहे हैं तो शुक्र जरूर खराब होगा। अगर किसी पुरुष की फर्टिलिटी ठीक नहीं है, तो स्पर्म काउंट 0 है, तो उसका शुक्र जरूर खराब होगा। इन सब उपायों को, शुक्र के उपायों को करने से पति पत्नी के संतान की भी प्राप्ति होती है और जीवन में सुख भी आता है। क्योंकि शुक्र के बारे में तो महर्षि पाराशर कहते हैं, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुण आबुधेन्द्र। अरे शुक्र से उत्तम वाहन और सुंदर स्त्री पुरुष के भी विचार किए जाते हैं। अगर आपके बार बार अंगूठे पे चोट लग रही है, अंगूठे का नाखून बार बार टूट रहा है, जीवन में कड़वाहट आ रही है और यह बात तलाक तक की नौबत पर आ रही है, तो शुक्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको 72,000 शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए। गंदे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। घर में हर समय फटे पुराने कपड़े स्टोर नहीं होने देना चाहिए। नहाने के बाद फिरदौस इत्र अपने शरीर में लगाना चाहिए। पुराने कपड़ों का दान कर देना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों की मदद कर देनी चाहिए। कुमारी कन्याओं को चांदी के गहने दे देना चाहिए। गरीब कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और अपने पत्नी के साथ अच्छा और सत्यमेव जयते वाला व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में खराब हो जाते हैं और दुष्प्रभाव देने लगते हैं। ऐसे में अगर दुष्प्रभाव अभी आप झेल रहे हैं तो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? इसमें उपाय तो करने ही है, लेकिन व्यवहार में भी आपको परिवर्तन लाना है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उपाय कर लें और पत्नी के साथ झगड़ा करते रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।